बच्चों, तो ये हमारा 9th क्लास के लिए वीडियो है। मैथ्स में जो हमारा 9th क्लास के मैथमेटिक्स की बुक में जो हमारा 3rd चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में सीखेंगे। और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है, उसमें हम पॉइंट्स को कैसे लोकेट कराएंगे, हमें अगर कोई चीज़ दी हुई है, कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो हम उसका ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। तो लेट करो कि भाई हमारे पास एक टेबल दिया हुआ है, टेबल के टॉप पे हम कुछ अलग अलग पॉइंट्स को मार्क करेंगे और फिर उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। सपोज करो कि ये हमारा टेबल है जिस पे कुछ पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे। अब अगर आपसे बोला जाए कि इन पॉइंट्स की लोकेशन, इन पॉइंट्स को आप कैसे लोकेट कराओगे, ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा ना कि अभी हम बोलते हैं कि भाई उसका घर कितनी दूर है, तो आप बोलते हो कि ईस्ट की डायरेक्शन में आप 1 किलोमीटर चले जाओ, उसका घर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं ये बोलूँ कि भाई ये पॉइंट ए है, इसकी पोजीशन बताओ, पॉइंट बी की बताओ, सी की, ऐसे पॉइंट एफ की पोजीशन बताओ, तो आप बता सकते हो, ठीक है। बस उसके लिए आपको किसी एक चीज़ को पहले फिक्स रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में हम इस चीज़ को, ये पॉइंट जो है इसको फिक्स रखते हैं जहाँ पे ये दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं, ये वाली और ये वाली, ठीक है। तो हमने इसको फिक्स कर दिया। अब यहाँ से इस डायरेक्शन में जितनी भी दूर आप जाओगे उस हिसाब से आपकी डिस्टेंस हो जाएगी। जैसे ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ऐसे इधर के लिए अगर बोलें तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। तो अगर हम एक ही अब वैल्यू बोलें आपसे तो आप निकाल सकते हो। आप राइट में कितना गए, आप 1 गए, कैसे पता चला, ये देखो, इसको आप प्लॉट करोगे तो ये 1 पे आएगा, और ऊपर आप कितना गए, 6 पे गए। तो पहले राइट वाला लेना है, फिर हमें ऊपर वाला लेना है। तो ए की पोजीशन आपको आ गई राइट में 1, कॉमा और ऊपर कितना 6, ठीक है। ऐसे अगर मैं बी की बोलूँ तो बी में आप राइट में कितना गए, 3 गए, और इधर कितना गए ऊपर, ये कुछ आपका देखो 2 और 3 के बीच की कुछ बात है, ठीक है। तो इसको आप 3, 2, 3 के बीच में क्या आता है 2.5, ये रफली हम इसे 2.5 बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही बाकी के पॉइंट्स को भी आप बता सकते हो। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें ये देखने को मिली कि जब हमारे पास 2 डायमेंशंस हों, एक ये और एक ये, इसमें आप इसे लेंथ बोल सकते हो, इसको ब्रेथ बोल सकते हो, ठीक है। जब भी 2 डायमेंशंस की बात होती है और उसमें कोई पॉइंट हमें लोकेट कराना है, मान लो पॉइंट हमें P को लोकेट कराना है, तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो इस वाले डायमेंशन और इस वाले, इन दोनों पे मिलके बनाएगा, L, B, इस फॉर्म में कुछ आएगा, ठीक है। बाकी इसको भी आगे हम डिटेल में समझेंगे, अभी के लिए केवल इतना समझ लो। अगला देखते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इन्वेंट किसने किया था, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इन्वेंट करने वाले बंदे का नाम था रेनी डेस्कार्टे, ठीक है। ये मैथमेटिशियन थे और फिलोसोफर भी थे ये, इन्होंने ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इन्वेंट किया था, ठीक है। ये इसके पीछे एक बड़ी अच्छी सी स्टोरी सुनने को मिलती है कि जब एक बार ये आराम कर रहे थे अपने बेड पे, तो उस टाइम पे इन्हें एक आइडिया आया कि भाई हम चीज़ों को, हम पॉइंट्स को कैसे लोकेट करा सकते हैं। मतलब कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन अगर हमें डिस्क्राइब करनी है, अगर किसी भी पॉइंट की पोजीशन बतानी है तो उसको किस तरीके से बताया जा सकता है, और फिर वही टोटल हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें पढ़ने को मिला। और इन्होंने जिस सिस्टम को डिस्कवर किया उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। तो कार्टेशियन सिस्टम को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जिससे पॉइंट्स की लोकेशन के बारे में पता चलता है, ठीक है। ओके,
तो अभी तक हमने जितना सीखा उससे हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे एनसीईआरटी का 3rd चैप्टर का जो हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज है उसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। वैसे ये एक्सरसाइज बहुत ही बेसिक है कि ये आपको थोड़ा सा एक व्यू देगी कि अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं भी पता तब भी आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के आप कैसे चीज़ों को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर आपको अपने स्टडी टेबल पे रखे हुए लैंप की पोजीशन को बताना है किसी और को तो आप कैसे बताएंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। स्टडी टेबल हो गई आपकी, ये टेबल ऐसी होगी आपकी। ठीक है, अब इस टेबल पे मान लो कि आपने एक लैंप रखा है, मान लो ये यहाँ रखा है आपने लैंप। ठीक है, तो इसकी लोकेशन आप कैसे बताओगे। तो फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा था ना कैसे बताओगे। ये मान लो पॉइंट 1 हो गया, ये हो गया पॉइंट 2 हो गया। अब इधर से देख लो पॉइंट 1 2 3 4। अब चेक करो ये इस पे आ रहा है और ये इस पे आ रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया 2,4। तो आप बता सकते हो कि भाई मेरा लैंप जो है वो मेरी टेबल पे 2,4 पोजीशन पे रखा हुआ है। हो सकता है कि आपका लैंप यहाँ पे रखा हुआ हो, तो उस केस में फिर पोजीशन चेंज हो जाएगी, फिर आपको ऐसे 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 करते करते यहाँ पे आना पड़ेगा और इधर से ये 2 पे आएगा। ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से आप बता सकते हो। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा हमारा स्टेटमेंट इसकी लंबी है लेकिन कोई नहीं, देखते हैं कि ये स्ट्रीट प्लान है एक। ठीक है, इसमें कह रहा है कि एक सिटी है, उसमें 2 रोड हैं और दोनों एक दूसरे को सेंटर पे कट करते हैं। सिटी का जो सेंटर है वहाँ पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं ये। अब ये जो रोड्स हैं एक तो नॉर्थ साउथ में चल रहा है और एक ईस्ट वेस्ट में चल रहा है, तो ये कुछ ऐसा होगा। ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी। अभी भाई देखो सिटी है तो बहुत सारी गलियां भी होंगी तभी तो लोग निकलेंगे। ठीक है, तो वो जो स्ट्रीट्स हैं वो पैरेलल चल रही हैं 200 मीटर के गैप पे। ठीक है, 200 मीटर का गैप है। और ऐसी कितनी स्ट्रीट्स हैं 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। ईच डायरेक्शन का मतलब क्या है कि नॉर्थ साउथ में भी 5 है और ईस्ट वेस्ट में भी 5 है। कुछ ऐसे देखो, नॉर्थ साउथ का देख लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, ईस्ट वेस्ट में देखो तो 1 2 3 4 5 हो गया। अभी इन्होंने एक स्केल दिया है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 मीटर हमें कंसीडर करना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि जब भी आप पेपर पे ये चीज़ प्लॉट करोगे तो पेपर तो आपका 200 मीटर का होता नहीं, तो वहाँ तो आपको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, इसलिए इन्होंने एक स्केल दिया है। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि इफ़ द सेकेंड स्ट्रीट रनिंग इन द नॉर्थ साउथ। नॉर्थ साउथ में सेकेंड स्ट्रीट ढूंढो कि कहाँ है। ये रही फर्स्ट और ये रही सेकेंड। ठीक है, ये वाली है। और 5th इन द ईस्ट वेस्ट। ईस्ट वेस्ट में 5वीं स्ट्रीट, तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये 4th है और ये 5th है। तो ये इधर आया और ये इधर, तो ये मिल गया। तो इस पॉइंट को इन्होंने क्या बोला 2,5। कोई दिक्कत नहीं, इधर से काउंट करो, ये 1 था, ये 2 था और इधर से 1 2 3 4 5, तो इधर से 2 ले लिया और इधर से 5 ले लिया। अब हमें इसमें कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है वो देखते हैं कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ऐसे कितने होंगे। हाउ मेनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रिफर्ड टू एज 4,3 एंड 3,4। थोड़ा सा डायग्राम हम थोड़ा अच्छा वाला देखते हैं। तो ये रहा हमारा अच्छा वाला डायग्राम जिसमें नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट वाला दोनों मेन रोड है और 5 स्ट्रीट्स ईच डायरेक्शंस में है। ठीक है, नॉर्थ साउथ वाली डायरेक्शन में देखो 5 स्ट्रीट दिख रही है, 1 2 3 4 5। ऐसे इधर 1 2 3 4 5 दिख गई। अब एक बात बताओ 4,3 किधर होगा। 4 मतलब नॉर्थ साउथ में 4 स्ट्रीट, चौथी स्ट्रीट देखनी है तो 1 2 3 4 ये रही, और थर्ड देखनी है ईस्ट वेस्ट में 1 2 3 ये रही। मिल गया पॉइंट 4,3। ऐसे ही 3,4 पॉइंट हमें 3 नॉर्थ साउथ में 1 2 3 ये रहा और 4 1 2 3 4 ये रहा।
ठीक है। तो ऐसे ही हमने पॉइंट्स को लोकेट करा लिया। समझ में आया? तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो सेकेंड लेक्चर में हम आगे का कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, प्रैक्टिस करते रहिए। ओके।